नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं की फीचर्स ऑफ एनईपी 2020। स्वागत है आपका स्टडी विद सोनिया में। और आज एक क्विक रिवीजन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स एनईपी 2020 के हो सकते हैं वो इस वीडियो के अंदर मैंने कवर किए हैं। इसके अंदर चलिए स्टार्ट करते हैं एक स्टोरी से, किसी भी बच्चे के एक स्टोरी से कि भाई स्टार्टिंग के 3 साल जो थे वो घर में बीते, माँ बाप के साथ बीते, मदर टंग के साथ बीते। माँ ने जो भाषा बोलना सिखाया, घर वालों ने जो भाषा बोलना सिखाया वो बन गई एनईपी की भाषा। मतलब आने वाले 5वीं क्लास तक आपको वही भाषा सिखानी है। उसके बाद एनईपी ने तय कर दिया कि अब बच्चे को बचपन से लेकर जवानी तक 4 स्टेजेस में बांट दिया जाए। पहला स्टेज बनाया फाउंडेशनल, दूसरा बनाया प्रिपरेटरी, तीसरा बनाया मिडिल और चौथा बना डाला सेकेंडरी। अब प्रिपरेटरी में फाउंडेशनल में उसने क्या किया, फाउंडेशन क्यों नाम रखा गया, क्योंकि बेस है फाउंडेशन, किसी भी चीज़ का फाउंडेशन। उसको बांटा गया 2 भागों में। 3 साल में बच्चे की एंट्री हुई, एज स्टार्ट हुई एजुकेशन की 3 से 8 साल रखे गए फाउंडेशन में। उसके अंदर भी 3 भागों को 3 साल को बांट दिया गया, आंगनबाड़ी, बाल बाटिका, प्ले ग्रुप, जो भी आप नाम देना चाहो आपकी इच्छा से दे सकते हो। वहाँ खेलना कूदना वगैरह सिखाया गया। पहुँच गए बच्चे पहली और दूसरी क्लास में, जिसे प्री स्कूल भी बोला गया। अब इस प्री स्कूल में सिखाया गया ए आ ई ई कैसे लिखते हैं, वर्ड्स कैसे बनते हैं। थोड़े बहुत वर्ड्स उनके दिल और दिमाग में बैठ गए, थोड़े बोलना सीख गए। अब आगे की स्टेज आई, जैसे बोला प्रिपरेटरी, फाउंडेशन से बेस बनाकर आए, वहाँ आगे पहुँचे तो एज क्या हो गई, 8 से 11 साल। 3 साल का ये पीरियड रहा। अब 8 से 11 साल के अंदर उन्होंने क्या किया, थोड़ा बहुत मैथ सीखा, थोड़ा बहुत उन्होंने जोड़ घटाव वगैरह ये सब सीखी, थोड़ी स्किल्स सीखी, थोड़ा बोलना सीखा, थोड़ा लिखना सीखा। ये सारी चीज़ें तैयार कर दी गई। अब उनका जो प्रिपरेटरी था स्टेज था वो पूरा हो गया। अब इस प्रिपरेटरी स्टेज से वो लोग पहुँचे मिडिल में। बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेज़ है। यहाँ पर वोकेशनल ट्रेनिंग जोड़ दी गई, क्योंकि बच्चा आ गया छठी क्लास में। वोकेशनल ट्रेनिंग क्या होती है, कोई भी एक ऐसी फील्ड जहाँ से आप अपना करियर चूज़ कर सकते हो, थोड़ी बहुत अर्निंग कर सकते हो, स्किल्स सीख सकते हो। जैसे लड़कियों को लें तो उन्हें क्राफ्टिंग सिखा दिया, उनको सिलाई सिखा दी, या फिर कुछ और, या लड़कों का लें तो कोडिंग सिखा दिया, कंप्यूटर सिखा दिया। बहुत सारे वोकेशनल ट्रेनिंग्स हो सकती हैं जो उनकी स्टार्ट की गई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज़ है जहाँ पर बच्चा वोकेशनल ट्रेनिंग लेता है। पूछा जाता है कि वोकेशनल ट्रेनिंग कौन सी क्लास से शुरू होती है, 6th क्लास से शुरू होती है। वेल 6th क्लास से शुरू होती है। 11 से 14 साल का ये पीरियड होता है जहाँ पर बच्चे एक्स्ट्रा सब्जेक्ट सीखते हैं, साइंस सीखते हैं, मैथ सीखते हैं। जिस भी फेज़ में वो रहते हैं, जैसे हम लोग महाराष्ट्र में रहते हैं तो यहाँ पर मराठी सिखाई जाती है, हिंदी सिखाई जाती है, मैथ सिखाई जाती है। ये सारी चीज़ें बच्चे अपने मिडिल में सीख लेते हैं। उसके बाद में मेन फेज़ आता है सेकेंडरी का, जो मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडीज़ को रिक्वायर करता है। क्यों करता है, क्योंकि पहले के टाइम में हम लोग सिर्फ साइंस ले लेते थे तो साइंस पढ़ लेते थे, उसके बाद कुछ पढ़ नहीं पाते थे। लेकिन अब बच्चे जो चाहे वो पढ़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि उन्होंने साइंस ले ली तो मैथ नहीं पढ़ सकते, सोशल साइंस नहीं पढ़ सकते, कुछ नहीं कर सकते। उनके पास 10 रास्ते खोल दिए गए हैं। डॉक्टर नहीं बनना तो सीए बन जाओ, सीए नहीं बनना तो इंजीनियर बन जाओ। सारी जो डिग्रीज़ हैं वो इक्वल रहेंगी। ये उनका प्लस पॉइंट हो गया। यहाँ पर उनके जो 14 से 18 साल का जो बेसिक पीरियड है, जिसे आप यंग टाइम भी कह सकते हो, वो यहाँ पर बिताते हैं। यहाँ पर लगातार वोकेशनल ट्रेनिंग जो छठी क्लास से दी गई थी वो भी कंटिन्यू चलती रहती है, और उनके जो स्ट्रीम्स होते हैं वहाँ पर भी वो लोग अच्छा तो प्रदर्शन और क्या करते की रहते हैं। फीचर्स एनईपी 2020 में जोड़े गए। रट्टाफिकेशन ख़त्म करा दिया गया, अंडरस्टैंडिंग पर ध्यान दिया गया, क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करने पर ध्यान दिया गया। मदर टंग, जैसा कि मैंने पहले बताया, 5th क्लास तक कंपलसरी कर दिया गया, और 8th क्लास तक इफ़ यू वांट आप एक्सटेंड कर सकते हैं। और लर्निंग को इजी बना दिया गया, स्ट्रॉन्ग बना दिया गया। कोई रिजिड स्ट्रीम्स फॉलो नहीं होगा। साइंस कॉमर्स आर्ट्स का कोई स्ट्रिक्ट डिवीज़न नहीं होगा। स्टूडेंट्स अपनी पसंद के सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। स्किल बेस्ड एजुकेशन होगा, जहाँ कोडिंग सिखाई जाएगी, वोकेशनल स्किल्स सिखाई जाएंगी, इंटर्नशिप होगी, स्कूल लेवल से ही यहाँ पर प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगी। मेन फोकस किया गया लर्निंग बाय डूइंग पर। यह अप्रोच यूज़ में ली गई। बोर्ड एग्जाम्स को स्ट्रेस फ्री कर दिया गया। रेगुलर असेसमेंट मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट पर ध्यान दिया गया। प्रोजेक्ट कॉम्पिटेंसीज बेस्ड इवेल्युएशन, इन सब चीज़ों पर ध्यान दिया गया। सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री ऑप्शंस, मल्टीपल एंट्री, एग्जिट एंड हायर एजुकेशन में स्टार्ट कर दिया गया ABC।
एक ABC मतलब एकेडमिक क्रेडिट बैंक एंड क्रेडिट स्टार्ट कर दिया गया है, जहाँ बच्चे ने अगर एजुकेशन पहले छोड़ दी है तो वो वहीं से स्टार्ट कर सकता है, जहाँ पर उसे क्रेडिट भी मिलेगा। उसके बाद टीचर्स के लिए क्वालिटी ट्रेनिंग दी गई, कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग्स लगाई गई, टीचर्स क्वालिटी इम्प्रूव करने में उनका मेन एम रखा गया। ऑनलाइन लर्निंग, डिजिटल कंटेंट, वर्चुअल लैब क्या कुछ इन इस NEP 2020 में स्टार्ट नहीं किया गया। नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम NETF भी स्टार्ट किया गया। तो ये NEP 2020 काफ़ी स्पेशल है और काफ़ी स्पेशल तरीके से इसे NCF 2023 के थ्रू इस विज़न को पूरा किया जा रहा है। आई होप सो कि ये की पॉइंट्स भी आपने लर्न कर लिए, तो आप NEP 2020 को पॉइंट्स फिंगर पॉइंट्स पर लर्न कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।